आज मौजू फिर वही सियासत मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। लाहौर में बहुत अहम मीटिंग परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ, उसमें जो नो कॉन्फिडेंस जो अपोजिशन जिसकी बात करी है, यानी सूबे में जो अपोजिशन, जो मरकज़ में जिसकी हुकूमत है PDM, उसके हवाले से बात हुई। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कब की जाएँ, किस तरीके से की जाएँ। मशावरत का अमल जारी है, स्पेकुलेशंस हो रही हैं, लेकिन अभी फ़ाइनल फ़ैसला जो है अगले 2-4 दिनों में हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो मुलाकात थी उसने वो सारी जो क्या सराहियाँ थीं जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे थे, नून लीग का मीडिया विंग जो है वो स्ट्रेटजिक मीडिया विंग फ़हद साहब की ज़ेर क़यादत वो जो मुख्तलिफ़ ख़बरें फेंक रहा है कि जी लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई जिस वक्त आज मुलाकात हुई। और उसमें परवेज़ इलाही साहब ने, मोनस इलाही साहब ने ये यकीन दिलाया इमरान खान साहब को। यकीन तो खैर खान साहब को है, गुफ्तगू हुई, आज मुशावरत थी और बाद में ट्वीट भी किया एक मोनस इलाही ने कि असम्बली तो क्या चीज़ है, खान पर जान भी कुर्बान कर देंगे। बहुत एक ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल मैसेज। तो इसकी तफसीलात, इसके अलावा और भी मीटिंग्स हुई हैं। मैं बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं इस वक्त, कहाँ कहाँ तब्दीली हो रही है, क्या तब्दीली हो रही है। वी विल नॉट गो इनटू दैट, हम अभी रेफ्रेन करेंगे इससे। और जो जहाँ जहाँ तब्दीली हो रही है, जब तक ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं आएगी उस वक्त तक हम उसको टच नहीं करेंगे। सदर साहब से भी मुलाकात बड़ी तवील, और शहबाज शरीफ की भी तवील मुलाकात। लेकिन मैं आज एक फ़ंक्शन देख रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले लाइव था TV पर, उसमें मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे सदर या वज़ीर-ए-आज़म किसी मुल्क में गए हों, किसी तकरीब में, किसी कॉन्फ्रेंस में, और जब वापस आएँ तो उनके एजाज़ में पाकिस्तान के अंदर तकरीब शुरू हो जाए। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने, यानी वो अनोखा काम ऐसा करते हैं कि कमाल हो जाए। और इतना उनको मैंने देखा, पसीना आया हुआ था शहबाज शरीफ साहब को, बड़े एक अल्लामा इकबाल के स्टाइल में वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहे थे। ज़ाहिर है लिखी हुई तकरीर नहीं थी, ज़ाहिर हम सोचते पंजाबी में है, फिर उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में बयान करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो वो मैं देखा, पसीने छूट रहे थे उनके सामने, उनके वो दरबारी भी बैठे थे, वो भी बस एक देख रहे थे। लेकिन ये पहला मैंने ये सीन देखा है कि शहबाज शरीफ साहब एक मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके आए हैं और अपनी ही तारीफ़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, और हिना रबानी खर साहबा उनकी तारीफ़ कर रही हैं। और हमारे दोस्त हनीफ अब्बासी भी बड़ा सूट टाई लगा के बैठे हुए हैं, वैसे बड़े अच्छे लग रहे थे, और वो भी बड़े गौर से देख रहे हैं अपने कायद को। ये इस तरह की चीज़ें ये हमने पहले नहीं देखी थी जो आज हो रही हैं। लेकिन बहरहाल राब्ते हो रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।